हेलो बच्चों, स्वागत है आप फिर से एक नए लेक्चर में, जिसमें कि आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 को, है ना। आइए हम लोग देखते हैं एक एक करके। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ ही नहीं है, क्योंकि आपको जो यहाँ बगल में चित्र दिख रहा है उसी तरह के फिगर को आपको अपने कॉपी पे बनाना है ना। और उसी का जो भी वहां चित्र बना हुआ है अंत में, उसका अगला अगला एक एक आकृति आप लोगों को बनाना है। यही आपका पहला क्वेश्चन है ना। इसीलिए हमने उसे यहाँ नहीं लिखा है। तो आइए हम लोग 2 नंबर से, यानी कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं, है ना। आइए, तो हमारा पहला क्वेश्चन है 1, 3, 6, 10, 15 त्रिभुजाकार संख्याएं क्यों कहलाती हैं। 1, 4, 9, 16, 25 वर्ग संख्याएं या वर्ग क्यों कहलाती है। और 1, 8, 27, 64, 125 घन संख्याएं क्यों कहलाती है। हमारा एक क्वेश्चन में ही कितना क्वेश्चन मिला हुआ है, 3 क्वेश्चन है। तो सबसे पहला है कि 1, 3, 6, 10 और 15 को त्रिभुजाकार संख्याएं क्यों कहते हैं। सेकेंड इसी तरह से है वर्ग के बारे में, और उसके बाद है घन संख्या के बारे में। तो आप लोग जैसा कि लगातार यहाँ पे चित्र को देख रहे हैं, उसमें आप लोग देखिए कि त्रिभुजाकार संख्याएं कहाँ पे है और वर्ग संख्या कहाँ पे और घन संख्या कहाँ पे है। तो हर जगह आपको जो है वहां दिख रहा होगा त्रिभुजाकार में जितना भी संख्या है सबको किस फॉर्म में, डॉट डॉट के फॉर्म में उसका चित्र किस तरह बनाया गया है। जो त्रिभुजाकार है उसका त्रिभुज के आकार का बना हुआ है सारा संख्या का। जो आपका वर्ग संख्या यहाँ दिया हुआ है तो उसको आप देखेंगे कि डॉट के मदद से वो सारा जो है वर्ग के फॉर्म में बना हुआ है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, वर्गाकार संख्या कहते हैं। और जो घन संख्या है वो देखिए आप वहां की, वो जो है डॉट डॉट के मदद से किस तरह का बना हुआ है, वो घन की आकृति का बना हुआ है ना। इसीलिए इन संख्याओं को त्रिभुजाकार, वर्गाकार और घनाकार संख्या कहते हैं। इसी को हम लोग लिखित तौर पे देख लेते हैं। उपर्युक्त संख्याओं को त्रिभुजाकार, वर्ग और घन संख्याएं इसलिए कहते हैं क्योंकि इन संख्याओं को डॉट्स की मदद से हम त्रिभुजाकार, वर्गाकार और घनाकार रूप दे सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने समझा कि त्रिभुजाकार, वर्गाकार और घनाकार क्यों कहते हैं, क्योंकि त्रिभुजाकार संख्याओं को हम जो है उसे त्रिभुज की आकृति में डॉट्स की मदद से बना सकते हैं, उसको त्रिभुज का रूप दे सकते हैं। और वर्गाकार संख्याओं को भी हम डॉट्स की मदद से वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। इसी तरह से जो घनाकार संख्या होता है उसे भी डॉट्स की मदद से घन का रूप दिया जा सकता है ना। तो इस तरह से हमने सेकेंड नंबर क्वेश्चन को अच्छे से समझा। आइए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है 36 को त्रिभुजाकार संख्या एवं वर्गाकार दोनों संख्या क्यों कहते हैं, है ना। अब आ गया कि 36 दोनों है, त्रिभुजाकार भी और वर्गाकार भी। तो देखिए अब जो उस फिगर में देख रहे होंगे वहां 36 दोनों में मिल जाएगा, त्रिभुजाकार संख्या में भी है और वर्गाकार संख्या में भी है ना। ऐसा क्यों, क्योंकि हम 36 को देख लीजिए आप, त्रिभुजाकार भी रूप दे सकते हैं और वर्गाकार भी रूप दे सकते हैं। इसीलिए जो है 36 को त्रिभुजाकार संख्या भी कहते हैं और वर्गाकार भी संख्या कहते हैं। आइए हम इसका लिखित आंसर देखते हैं। क्योंकि इसे डॉट्स से दोनों रूपों में व्यक्त किया जा सकता है, इसलिए इसे त्रिभुजाकार एवं वर्गाकार संख्या कहते हैं, है ना। आइए अब हम चौथे क्वेश्चन को देखते हैं, जिसका कि फिगर आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि जो डॉट्स के मदद से फिगर बनाया हुआ है, अगर हम उसके लाइंस को मिला दें सबको तो उसका कितना साइड बनता है, उसका सबका 6 साइड बनता है ना। तो इसीलिए उसको कौन सी संख्या कहते हैं, षटभुजाकार संख्या। षटभुजाकार का मतलब है कि वैसी संख्या जिसे डॉट्स की मदद से उसका अगर हम आकृति बनाएंगे तो वो कितना, उसका साइड कितना होगा, उसके भुजाओं की संख्या कितनी होगी, 6 होगी, है ना। इसीलिए उसको क्या कहते हैं, षटभुजाकार संख्या। तो हमारा जो 1.3 एक्सरसाइज था, इसमें बस इतना ही क्वेश्चन था, है ना, जिसे कि हमने अच्छे से समझा। अगर आप लोगों को कहीं भी कुछ डाउट हुआ होगा तो आप लोग वीडियो को पीछे करके फिर से देख लीजिए, है ना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, ख्याल रखिए।